सामीन, मैं मंसूर हूँ। आज मैं आपको योगा के सांस की मशकों के बारे में कुछ अहम मालूमात दूंगा। सामीन, हमारी सेहत का ताल्लुक एक ऐसे पैमाने से है जिसमें हम अपनी सांस को मुकम्मल खारिज करके अपने सीने की पैमाइश करते हैं और फिर सांस को पूरा लेकर फिर सीने की पैमाइश करते हैं। अगर जवान बच्चे जब फौज में भर्ती होने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला इम्तहान इसी चीज का कराया जाता है कि पूरी सांस निकाल के पूरी सांस फेफड़ों में लेकर और फिर नापा जाता है। अगर ये 2 इंच से कम हो तो ऐसे अफराद फौजी भर्ती के लिए फेल हो जाते हैं। तो इससे मालूम ये हुआ कि जितनी ज्यादा हवा हम अपने फेफड़ों में किसी एक वक्त में रख सकते हैं, ये हमारे जिस्म का वाइटल इंडेक्स है। यानी इससे आप किसी की जिस्मानी सेहत का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। और ऐसा इंसान जो बहुत कम हवा एक वक्त में अपने फेफड़ों में रख सकता है, वो लाजमन कमज़ोर और लाग़र होगा। तो इससे पता चला कि सांस की मशकों से हम इस वाइटल इंडेक्स को, जो बॉडी के सेहत का पैमाना है, वो काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। तो सांस की मशकों के बारे में योगी कहा करते हैं कि इनको गलत तरीके से करना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि हमारे फेफड़ों, हमारे सांस की नाली का जो पाइप है, उसका ना ऑपरेशन हो सकता है। अगर वो डैमेज हो जाए तो फिर इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है। तो हमेशा सांस की जब भी कोई मशक करें तो एहतियात बहुत लाजमी है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जब भी कोई सांस की मशक करे तो आपने 3 से 4 घंटे कुछ खाया पिया ना हो। पानी वगैरह थोड़ा बहुत पिया है तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका पेट तकरीबन खाली होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सांस आप एक वक्त में अपने फेफड़ों में रख सकें। इसका सिंपल तरीका एक और भी है कि ज़रूरी नहीं कि आप इसके लिए कोई टाइम निकालें। जब भी मिसाल के तौर पे आप खाना खाने से पहले 3-4 घंटे जब आपने खाना ना खाया हुआ हो तो आप सिर्फ कुछ गहरी गहरी सांस लें, पूरी सांस निकालें और पूरी सांस लें। सिर्फ 5-6 दफा ऐसा करने से आपका जिस्म भरपूर ताकत में आ जाता है। इसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, कि यानी गहरी गहरी सांसें लेना। ये अमल आप अक्सर किया करें, दिन में 4-5 दफा ये अमल जरूर किया करें और कम से कम 7 से 10 दफा इस तरीके से सांस लिया करें। ये सबसे ज्यादा सादा और इसमें कोई नुकसान होने का एहतमाल नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि आपने झटके से बहुत तेजी से ना सांस निकालना है और ना सांस देना है। एक और अहम मालूमात मैं जो आपको फराहम करूंगा
کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ نے ہم کو سکھا کے بھیجا ہے، جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ یہ ہے کہ جتنا ٹائم ہم سانس نکالنے میں لیتے ہیں وہ دگنا ہونا چاہیے، جتنا سانس ہم اندر لینے میں لگاتے ہیں وہ اگر 5 سیکنڈ ہے تو نکالنے کا ٹائم 10 سیکنڈ ہونا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ نکالنے کا ٹائم کم سے کم ڈبل ہونا چاہیے۔ جتنے آپ آہستہ آہستہ سانس نکالیں گے اتنا آپ کو اپنے جسم پر اور اپنے ذہن پر بھی کنٹرول آتا جائے گا۔ تو یہ سب سے سمپل طریقہ ہے کہ گہرے سانس لیں اور دن میں 4-5 دفعہ ضرور لیں۔ آپ خود ہی محسوس کریں گے کہ ودن چند دنوں کی مشقوں کے بعد آپ کا جسم طاقتور ہو رہا ہے، آپ کے پھیپھڑوں میں جو ایک وقت میں سانس لینے کی صلاحیت ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد میں کچھ اپنی دوسری ویڈیو میں کچھ مشقیں بھی بتاؤں گا جو اگر آپ کریں گے تو وہ ذرا ایڈوانس سٹیج کی ہیں۔ امید ہے آپ کو ان معلومات سے فائدہ ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔